देख रहे हैं पी न्यूज दर्पण। आज हम आपको ले चलते हैं प्रतापगढ़ के प्रतापगढ़ सिटी, जहां मौलाना रजब अली शाह का सालाना उर्स मनाया जा रहा है। तकरीबन 1250 हिजरी में मौलाना रजब अली शाह तशरीफ लाते हैं और प्रतापगढ़ सिटी के खदेरुआपुर में एक मस्जिद की तामीर कर जुमा कायम करते हैं। उसके बाद इस फानी दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। आपकी मजार के खादिम और मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, हजरत के बारे में किन किन जिंदा करामत के बारे में बताया। क्या नाम है चाचा आपका? कमर अली। कमर चाचा, ये जो मजार शरीफ है इसके क्या क्या मौजूदाएं हैं? मौजूदात के बहुत सारी चीजें जमानत है, आज से नहीं बहुत जमाने से हैं, अपने घर परिवार के हैं जी। और ये 25 साल से इसमें जो है उसी होता है। तो जैसे ये घास है, ये हरी ये शुरू से है, शुरू से ही है। ये जब से मिट्टी हुआ है हाँ। उसी समय ये जो है एक महीने बाद ये घास आ गई। उसके बाद जमाने से है, ये कभी घास सूखी नहीं? ना कभी नहीं। अच्छा, यहाँ बताया जाता है पूरा मकबरा बनाया गया था, पूरा मकबरा था, गिर गया था, वो गायब हो गया। अच्छा, वो गायब हो गया था। 4 फुट से ऊपर जो था दीवार, इसका पूरा वो फर्श सब गायब हो गई, कोई देखा नहीं उसको। कोई नहीं देखा। ये बड़े मौजूदे थे कि 4 फुट की दीवार के बाद ऊपर से मकबरे थे, मकबरा पूरा गायब हो जाए और कोई जान न पाए, ये अपने में बड़ा सवाल भी है, बड़े मौजूदे भी हैं। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। चाचा, ये किस हजरत की कब्र है और इनकी क्या क्या मौजूदा है? हजरत मौलाना रजब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार मुबारक है। आप अरसा करीब 200 साल पहले यहाँ आए थे, 150 साल हुआ आपको विशाल किए। और इस घास की ये तासीर है कि इसमें न तो कोई फूल आता है न कोई फल आता है, जैसे इस वक्त है ऐसे ही ये सदा रहती है। और खासकर उस वक्त जब जून के महीने में सारी दुनिया की घास सूखी हो जाती है, सारी जमीन सूखी नजर आती है, एकदम वीरान नजर आती है, उस वक्त इस पे और हरियाली चढ़ के बोलती है। तो पहली करामत तो ये है कि जो जिंदा सामने है सबको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और दूसरी जो बड़ी करामत हमने सुनी और अभी कमर भाई ने बताया कि इसका एक सेठ था, उसकी कुछ औलाद नहीं होती थी, तो हजरत ने दुआ किया तो उसकी बेटा जब हुआ तो वो आके लखनऊ में दुआ किया तो हजरत हयात थे। हयात थे, उस वक्त आए थे वो जी। तो जब उनके बेटा हुआ तो उसके बाद फिर आए हजरत की बारगाह में, तो हजरत का विशाल हो चुका था, तो उसने कहा मैं हजरत की वो मकबरा बनाऊंगा। तो वो उसने मकबरा बनाया, पूरा मकबरा जब बना तो उसके बाद यही 4 फुट की दीवार छोड़ के जब वही फातिहा हुआ तो पलक झपकने के बाद फिर छत से लेके पूरी दीवार दरों सब गायब हो गए थे जड़ से। तो ईंट वगैरह तो यहाँ गिरी होंगी? कुछ नहीं गिरा, सब हवा में कहाँ गायब हो गया, किसी की कुछ समझ में नहीं आया। तब आपके कोई खलीफा थे, उनको याद आया तो उन्होंने कहा कि हजरत ने वसीयत की थी कि हमारे और आसमान के बीच में कोई पर्दा रखना नहीं बाद में। हजरत का पूरा नाम याद है आपको? हाँ, हजरत मौलाना रजब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। रजब अली शाह का ये कैसा उर्स है? ये अब 1299 में विशाल किए थे, तो उसके बाद तो ऐसे ही नियाज फातिहा होता रहा बाज़ाब्ता तौर पे। ये 25 साल हो गए साहब। 25 साल से आप लोग मुसलसल कर रहे हैं कि आपकी नियाज, वो आज 25वां साल हो गया है। आज आपने कहा जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, अल्लाह से दुआ किया, वो साहिब औलाद हुआ। तो जाहिर सी बात है उसके सोने आंगन में बहार आई थी, तो वो हाजिर हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। जब आया तो आपका विसाल हो चुका था, आप पर्दा फरमा चुके थे। तो उसने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं कुछ ऐसी यादगार बनवाऊं जो रहती दुनिया तक कायम रहे, और इनके दर से मेरी तमन्ना पूरी हुई है, मेरा जुड़ाव बना। हाँ, तो मैं खिदमत करूं। बहरहाल उसने अपने हिसाब से आपके खानका की तामीर करवाया, और आपने वसीयत फरमाई थी कि मेरे विसाल के बाद मेरे और रब के दरमियान कोई पर्दा हायल न किया जाए, नहीं मेरी कब्र पे कोई इमारत तामीर न की जाए। और उसका मकसद भी आपकी वसीयत से जाहिर हो गया कि अल्लाह ऐसी चादर अता करने वाला है कि जिसमें बीच में कोई हायल नहीं होना चाहिए। उसने बहुत शायान शान खानका तामीर कराई, लेकिन इससे पहले कि उसका इफ्तिताह होता, उसकी दिली तमन्ना पूरी होती कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, खुद ब खुद मिन जानिबिल्लाह वो इमारत बीच से ऐसे गायब हो गई कि जिसका कोई पता नहीं है। वो दरो दीवार आप देख के आए हो, आज भी इस बात की गवाही देती है कि इसके ऊपर कोई तामीर की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो तामीर यहाँ से जो गायब हुई, छत वगैरह गायब, तो आपस आके वो किसी को कुछ नहीं, किसी को ऊपर नहीं गिरी, जैसा बताया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, न कोई जख्मी हुआ, न कोई और, गायब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह।
ये थे हजरत जिन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से वलियों के ऊपर अल्लाह मेहरबान होता है और अल्लाह की जुबान ही, वलियों की जुबान ही अल्लाह की जुबान होती है। किस तरह से हजरत के मौज़ाओं के बारे में बताया। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम और भी जगह जाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से वली अल्लाह की मज़ारें आज भी महफूज हैं और वहाँ लोग शिफाए पा रहे हैं।